सभा आयोजित की, क्या आपकी मांगे हैं और क्यों आप जेल भरो आंदोलन आपको करना पड़ रहा है? देखिए, कांग्रेस की सरकार कमलनाथ जी ने जिस समय जब चुनाव मैदान में थे उस समय कांग्रेस ने एक वचन पत्र जारी किया था और किसानों के साथ में झूठा वायदा किया था कि सरकार बनने के बाद हम 10 दिनों में कर्जा माफ़ी करेंगे, 2 लाख तक का कर्जा माफ़ी। एक उनने टारगेट दिया था, लक्ष्य बनाया था और एक वचन पत्र जारी किया था जनता के सामने। सरकार बनने के बाद उनने अभी झूठे वचन पत्र जारी किया है किसानों के लिए और ये भी कहा है कि हम मूलधन, जो एक प्रमाण पत्र उन्होंने सर्टिफिकेशन जारी किया है उसमें मूलधन का उल्लेख है, ब्याज संबंधित बैंक सोसाइटियाँ जो उनके पास पैसा है उसका समायोजन बाकी 50% का करेंगे। बैंकों में किसानों का पैसा है, अंश पूंजी है जो किसान जमा करते हैं और इस प्रकार का 2 तरह का व्यवहार झूठ बोल करके उनने सरकार बनाने में और वो भी लंगड़ी सरकार बनाने में सफलता हासिल किया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश में ये जो 2 तरह का व्यवहार, दोगला व्यवहार किया है किसानों के साथ में, झूठा व्यवहार किया है, इसके लिए पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने आज किसानों के ओर से ये आंदोलन किया है और इसलिए धिक्कार दिवस के रूप में आज पूरे मध्य प्रदेश में हमने तय किया है और जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम शुरू किया है और लगातार इस आंदोलन को और आगे हम बढ़ाएंगे ताकि कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ ये जो झूठे वायदे करके आज सरकार में आए और इसको उखाड़ फेंकने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है और हम इस प्रकार के मनमानी किसानों के साथ में झूठा वायदा किया है उसको हम चलने नहीं देंगे और इसी को लेकर के ये आंदोलन आज करेंगे। बार बार बीजेपी के नेताओं द्वारा ये कहा जाता है कि कांग्रेस की सरकार लोकसभा चुनाव के बाद गिर जाएगी, इस पर आप क्या कहें? देखिए, उनके पास कोई बहुमत नहीं है, संख्या में हमसे आगे है, कोई बहुमत वाली सरकार नहीं है। उसको बहुमत साबित करने में स्वाभाविक तौर से लोकसभा चुनावों के बाद नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और सत्ता में आएंगे और सत्ता में आने के बाद जिन राजनीतिक पार्टियों ने समर्थन दिया है कांग्रेस पार्टी को, सपा हो, बसपा हो, उनकी क्या स्थिति होगी ये कहना बहुत कठिन है और इसलिए अल्पमत की सरकार है वो अपने आप वो धराशायी हो जाएगी। इसमें कहीं कोई भारतीय जनता पार्टी का हाथ नहीं है, वो अपने आप ये सरकार गिर जाएगी सत्ता में आने के बाद। कितने कार्यकर्ताओं ने आज ये जेल भरो में शामिल हुए हैं और देखिए, आज सीधी जिले में मैं कह सकता हूं, मुझे बताया कि 1056 लगभग कार्यकर्ताओं ने 1000 से अधिक की संख्या है जो लेकर के आए हैं। बाकी लोग वहां रह गए हैं, वो आ रहे हैं। कलेक्ट्रेट में जहां पर इनको गिरफ्तार किया गया है वहां पर रुके हुए हैं, उनके पास कोई संसाधन प्रशासन के पास नहीं है और इसलिए वहां पर बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं वहीं रुके हैं हजारों की संख्या में और निश्चित जो कुछ भी यहाँ पर है वो पैदल आने का प्रयास कर रहे हैं और निश्चित इस प्रकार की व्यवस्था हम लोगों ने प्रशासन को करना चाहिए। किसान लग रहे हैं क्योंकि 1.5 महीने की अभी कमलनाथ सरकार हुई है किंतु अपराधों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग भी सत्ता में रहे, 15 वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। कभी इस प्रकार के महिलाओं पर, बच्चों पर अनेक तरह के ऐसे अपराध की जो श्रेणियां हैं, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी है, ये मैं कह सकता हूं। अभी 2 दिन पहले हमारे सिवनी में भी एक जैन परिवार के साथ में उसको सीधे हथियार चला करके उनको जान से हत्या कर दिया गया। ऐसे मध्य प्रदेश में लगातार अपराधों की संख्या बढ़ी है। अपराध खुले तौर से गोलियां चला रहे हैं, मार रहे हैं, एक दूसरे पर इस प्रकार के अन्याय अत्याचार कर रहे हैं और इसको सरकार, कांग्रेस पार्टी इसको रोकने में असफल हुए हैं। ये मैं कह सकता हूँ इस समय की लगातार इन 2.5 महीने की सरकार के अंदर लगातार अपराधों की संख्या बढ़ी है। अपराधी अपराध करने वाले लोग खुले तौर से उनके मंसूबे बढ़े हुए हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार के अपराधियों के बारे में उनको लगाम लगाना चाहिए और ये सरकार की नाकामी का एक परिणाम है कि सरकार नियंत्रण नहीं कर पा रही, कोई इस प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं बना पा रही कि लोगों को शांति व्यवस्था, अमन चैन स्थापित कर सके मध्य प्रदेश में। विंध्य क्षेत्र के या बघेली न्यूज चैनल का अपना लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, आपन सुझाव
हमका अवश्य दें। बहुत बहुत धन्यवाद।